शंकर जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम बात करेंगे कि मालिक तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है। हम मालिक तक कैसे पहुंच सकते हैं, किस यात्रा से पहुंच सकते हैं, भीतर जागने की यात्रा क्या है, ये सारी चीज़ आपके साथ साझा करेंगे। संगत जी, कई सालों से तो मैं भी इस चीज़ के बारे में सोचती हूँ, खोजती हूँ। इसी तरह से ऐसा सब लोगों के साथ होता है कि हम उस परमात्मा को, उस मालिक को खोज करने की कोशिश करते हैं कि हमारा मिलाप हो जाए। कभी हम सोचते हैं कि पूजा में उस मालिक को पालेंगे, कभी लगता है किसी विशेष स्थान पर जाएंगे तो जाएंगे, या फिर हमें लगता है दुनिया से हटके कोई चीज़ करेंगे तो हम उस मालिक को पालेंगे। लेकिन संगत जी, जब हम चुपचाप बैठते हैं तो अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आती है कि भाई जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसकी, वो भी तुम्हारी अगर प्रतीक्षा कर रहा है तो वो बाहर नहीं कर रहा, वो तुम्हारे अंदर ही कर रहा है। संगत जी, ये बात सदियों से हमें समझाई भी जाती है, सामने भी आती है, पर हम ऐसे प्राणी हैं जो हम समझना ही नहीं चाहते। संगत जी, ये जो मैं आपके साथ बात साझा करूंगी, ये इसी तरह से एक अनुभव की कहानी है कि परमात्मा को कैसे खोजा जा सकता है। संगत जी, दुनिया में जो भी इंसान रहता है, सारे इंसानों के जीवन में एक पल ऐसा भी आता है जब वो ये महसूस करता है कि मेरे पास सब कुछ तो है, पर पता नहीं अधूरा क्यों लगता है। संगत जी, अंदर से एक हल्की सी प्यास जो है वो रहती है, प्यास जागती है। परिवार भी है, कामकाज भी है, रिश्तेदार भी हैं, सब कुछ है, पर अंदर से खालीपन जो है वो महसूस होता है। संगत जी, अगर हम अपने आप से पूछें, मैं भी पूछती हूँ कि क्या मालिक को प्राप्त करने का जो रास्ता है या अर्थ है, उस तक पहुँचने का अर्थ यही है कि हम किसी स्थान पे जाकर उसको ढूंढ सकते हैं, या किसी विशेष अवस्था में ही उस मालिक के दर्शन होंगे। संगत जी, अगर हम इसे बड़े तसल्ली से समझें तो धीरे धीरे समझ आएगी कि ये जो सवाल हमारे मन में उठता है, ये सवाल किसी तरह की किसी दूरी से रिलेटेड नहीं है, ये दिशा से रिलेटेड है। असल में हमारी दिशा ही गलत है। हम अपनी दिशा बाहर की तरफ लेके चल रहे हैं, हम बाहर की तरफ खोज रहे हैं, जबकि जो मंजिल है, जिसे हमने ढूंढना है, वो असल में हमारे अंदर ही है। बाहर के जो साधन हैं और अंदर का जो परिवर्तन है, हम कभी ना कभी ऐसा भी होगा कि हमने कोई आरती की होगी, पाठ पूजा किया होगा, भजन सुने होंगे, ये सब चीज़ें बहुत सुंदर लगती हैं और मन को प्रभावित भी करती हैं, मन को दिशा भी देती हैं। लेकिन हम एक प्रश्न अपने आप से करते हैं, अगर जो मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ शब्द बोल रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, पर फिर भी मेरा जो व्यवहार है वो तो बहुत कठोर है, तो सोच के देखें क्या हमारी जो साधना है वो जीवित है। जो हमारे अंदर आने वाला परिवर्तन है वो सच्चा परिवर्तन तभी होगा जब हमें क्रोध की जगह समझ में आएगी। अगर क्रोध को हम छोड़ के मन निर्मल कर लेंगे, और अगर हम अहंकार की जगह विनम्रता को दे देंगे, अगर हम हर चीज़ पे शिकायत करने की बजाय धन्यवाद देना शुरू कर देंगे, असल में मालिक तक पहुंचने का जो रास्ता है वो किसी भी तरह का कोई चमत्कार नहीं है। ये तो एक ऐसा परिवर्तन है जो बहुत ही पवित्र रूप में हमारे सामने आता है।
असल में हम सब कई बार ऐसे सोचते हैं, जैसे कि मैंने भी सोचा कि भाई आज तो मैं ज़रूर शांत रहूँगी, क्रोध नहीं लाऊंगी, बैठूंगी। जब शांतिपूर्वक 5 मिनट के लिए भी बैठना चाहा तो वो 5 मिनट भी बेचैनी भरे थे। मन कहता है भाई तू समय ही बर्बाद कर रहा है, करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर मन को ना सुना जाए, अपने अभ्यास को जारी रखा जाए, ये बात महसूस करने वाली है, तो अजीब सी शांति मिलती है कि आज हमने कुछ अच्छा करा, आज हमने सच में मालिक को याद करा है। संगत जी, वह कोई रोशनी नहीं होती, और ऐसा नहीं है कि जब हम शांत बैठे हैं, अंदर मन में बिल्कुल शांत अवस्था आ गई तो कोई अद्भुत दृश्य दिखना शुरू हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बस शांत बैठेंगे तो एक सुकून ज़रूर मिलेगा, ऐसा महसूस होएगा सच में मैं अपने निजी घर वापस आ गया हूँ, मतलब मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। तब हमें समझ में आता है कि ये कोई टेक्निक नहीं है, ये एक बहुत प्यारी सी कोमल रूप से अपने घर पे वापस लौटने की प्रक्रिया है। संगत जी, हमें यहाँ पे ये भी समझना है कि भक्ति क्या है। भक्ति किसी भी तरह से कोई भावुकता नहीं है, भक्ति करना कोई कमजोरी भी नहीं है, डर से भी भक्ति नहीं की जा सकती, या कोई रीति रिवाज नहीं है, या कोई बंदिश नहीं है। भक्ति करना क्या है, जो हर परिस्थिति में हम उस कुल मालिक को याद करते हैं, उस कुल मालिक का ध्यान करते हैं, हर उपस्थिति में उसे महसूस करते हैं, चाहे हमें दुख से गुजरना पड़ रहा है, चाहे हमें सुख से गुजरना पड़ रहा है। अगर हमें किसी न किसी रूप से सफलता मिलती है तो हमें शांत रहना चाहिए, और अगर हम असफलता गेन करते हैं तब भी हमें टूटना नहीं चाहिए। भक्ति क्या है? भक्ति वो चीज़ है जब हम किसी को पूछना छोड़ देते हैं, क्यों, कहना शुरू कर देते हैं कि भाई जैसा तू कहे। असल में हम क्वेश्चनिंग नहीं करते। पूछना छोड़ने का मतलब है हम सवाल नहीं उठाते, भाई ये क्यों करना है। अगर किसी ने कहा है, विनिवर भाव से कह दो, ठीक है, जैसा तू चाहे वैसा ही करेंगे। जो कठिन समय होता है उस पर विश्वास रखना चाहिए। ज़िंदगी हमें उस मालिक के द्वारा मिली है, ये विवेक का जामा हमें मिला है, इंसानी जामा हम गेन करके बैठे हैं, 84 लाख दुनिया भुगत के आए हैं। पर सोचो संगत जी, ये जो जीवन है ये आसान नहीं है। बहुत सारे सगे संबंधी हैं, बहुत रिलेशन हम बनाते हैं, बहुत सारे टूटते भी हैं। कई बार हमें रिस्पेक्ट मिलती है तो कई बार अपमान मिलती है, कई बार हमारी डिज़ायर्स होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, वो भी टूटती हैं। मेरे को भी महसूस होता है कई बार भाई कि सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया है। उन दिनों में हम सोचते हैं कि कोई भी दर्द अगर हमें मिल रहा है तो वो सज़ा नहीं मिल रही होती, बल्कि हमारी शुद्धि हो रही होती है। जो कठिन समय होता है वो हमें अंदर से खोखला नहीं करता, बल्कि जो हमारे अंदर अहंकार चढ़ा हुआ था वो अहंकार को ख़त्म करता है। संगत जी, अगर हम बिल्कुल अहंकार कर लें और हमें सब कुछ मिल जाए तो हम कभी भी झुकना सीखेंगे ही नहीं, और जब हम झुकेंगे ही नहीं तो अहंकार हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। संगत जी, अक्सर हम सोचते हैं कि भाई भक्ति करनी है, बैठना है, भजन सिमरन करना है तो भाई अकेले में ही करना पड़ेगा। पर असली परीक्षा तो तब आती है जब हमारे रिलेशंस बनते हैं, संबंध बनते हैं रिश्तेदारों से, मित्रों से। जब हम उन्हें कुछ समझा रहे होते हैं वो हमें समझते ही नहीं। जब हमारी कोई आलोचना कर रहा है या हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही, ये चीज़ें होने के साथ क्या हम शांत रहते हैं? वही हमारी भक्ति है। कह रहे, जब हम अभ्यास करते हैं
तब किसी से मिलना, भीतर से कहना कि मैं शांत हूँ, धैर्य रखता हूँ। लेकिन अगर हम अभ्यास करना शुरू करते हैं तो ये महसूस ज़रूर होता है कि हमारी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो बदलनी शुरू हो जाती हैं, हमारी लड़ाइयाँ कम होती हैं, जितने रिलेशंस होते हैं उनमें फीक पड़नी कम हो जाती है। वही असली जीवन की भक्ति होती है। जब हम सोचते हैं कि ध्यान तो सिर्फ हम बैठकर ही लगा सकते हैं, तब एक चीज़ हमने ध्यान करनी है कि जब हम रसोई में खाना बनाते हैं तब भी हम ध्यान कर सकते हैं, जब हम ऑफिस में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तब भी ध्यान कर सकते हैं, जब हम किसी काम को करने से पहले रुक के अंदर से जुड़ के मालिक के आगे अरदास करते हैं कि भाई काम करने से पहले हम उस मालिक को याद करेंगे, तब भी वो एक सच्ची भक्ति है। जब हम सारा परिणाम उस मालिक के ऊपर छोड़ देते हैं, सिर्फ अपने प्रयास को ही करते रहते हैं, तब हमारा मन हल्का रहता है और हम हल्की हल्की गहराई में उतरना शुरू हो जाते हैं। संगत जी, हम रात को सोने से पहले खुद को पूछते हैं कि आज मैंने किसी के साथ प्रेम पूर्वक बात कब करी और पूरे दिन में अहंकार कब दिखाया। जब हम अपने आप को ये सब पूछना शुरू कर देते हैं तो हम अंदर को अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, ना कि हम कोई अपराध कर रहे हैं या फिर हम अपने आप पे प्राउड कर रहे हैं। हमें एक प्रार्थना करनी है कि कल मुझे थोड़ा और सजग बना देना। मतलब जो आज हमने निम्रता दिखाई उससे भी ज़्यादा सजग बना देना। अगर हमने ऐसा करा तो जो आत्मा है वो आत्म शुद्ध हो जाएगी। मालिक तक पहुंचना क्या होता है संगत जी? एक दिन अचानक समझ में आता है कि मालिक तक पहुंचना कभी भी किसी दूरी को तय करना नहीं है। हमें अलग से पहचानना है कि हम कभी अलग थे ही नहीं। जब हमारा मन शांत हो जाएगा, हमें एक अंदर से एक मौन मिल जाएगा। उस मौन में ना तो हम कोई डिमांड करेंगे, ना कोई डर होगा, ना ही किसी टाइप की कोई तुलना होगी। बस सिर्फ उस परमात्मा को ही हम मिलेंगे, वही सच्चा मिलन होगा। संगत जी, मैं भी ये स्वीकार करती हूँ कि अभी तक अगर मैं सत्संगी भी हूँ पर भटक मैं भी जाती हूँ। क्यों? क्योंकि रहती है कि बाहर दौड़ रही हूँ, हमें अंदर वापस जाना है, पर इंसान है तो काम सही होने में टाइम ज़रूर लगता है। लेकिन फिर भी जब हम इन चीज़ों को सीखते हैं तब हम ये ज़रूर करते हैं कि पहले हम शिकायत करते थे, अब धन्यवाद करते हैं। पहले हम नियंत्रण चाहते थे, अब हम भरोसा जीतते हैं। पहले से छोटे छोटे से जो बदलाव हैं वो हमारी पूरी यात्रा ही बदल देते हैं। संगत जी, सजगता, समर्पण और प्रेम, ये 3 शब्द हैं। जो सजगता है हमें वर्तमान में लाती है और जो समर्पण है वो हमें अंदर से हल्का करता है। प्रेम हमें बिल्कुल विस्तरित कर देता है। और अगर ये तीनों मिल जाते हैं तभी मालिक का जो अनुभव है वो मिलता है। संगत जी, हमें इतना कुछ अगर नाम की युक्ति मिली है, उस मालिक की दया हुई है, तो हमें जो हम सत्संग में सुन के आते हैं हमें उसे अमल करना है। अपने अंदर कोमलता लानी है, हमने खुद को पहचानने की कोशिश करनी है और अपनी सच्ची भक्ति की तरफ ध्यान देना है। संगत जी, मालिक तक पहुंचने के लिए दुनिया को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, उस मालिक तक पहुंचने के लिए दुनिया को हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो अंदर से जागरूकता लानी है। जब भी हमारा मन भटकता है तो हमें थोड़ा सा रुकना है, अपने सांस लेने हैं और प्रेम से वापस आना है। यात्रा लंबी बिल्कुल नहीं होती, बस दिशा बदलनी होती है। संगत जी, अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में राधा स्वामी भी ज़रूर लिखिएगा और आप कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधा स्वामी जी।